नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बिहार बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पड़ोसी राज्य झारखंड की सरकार के धनबाद और बोकारो जिला की क्षेत्रीय भाषाओं की सूची से अब भोजपुरी और मगही को हटाने के हालिया फैसले को गलत ठहराते हुए सोमवार को कहा है कि उनकी सरकार भोजपुरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की अपनी पुरानी मांग को फिर से उठाएगी ताकि इसे राजभाषा का दर्जा मिल सके। उन्होंने ये भी कहा कि हम कई सालों से भोजपुरी को राजभाषा का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। राज्य कैबिनेट की इस संबंध में 2017 में केंद्र को एक प्रस्ताव भी भेजा गया था। तो वहीं आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री की ये टिप्पणी सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के मौके पर आई है। उन्होंने आगे कहा कि हम बार बार कह रहे हैं कि भोजपुरी सिर्फ बिहार की ही नहीं भाषा है, बल्कि बिहार और झारखंड विभाजन से पहले 2000 में ये एक साथ थे। उन्होंने ये भी कहा कि भोजपुरी और मगही दोनों ही राज्यों की भाषाएं हैं और सीमावर्ती इलाकों में बोली जाती हैं। छत्तीसगढ़ में भी कई लोग यही भाषा बोलते हैं। झारखंड सरकार के व्यापक विरोध के बीच शुक्रवार को भोजपुरी और मगही को धनबाद और बोकारो जिले की क्षेत्रीय भाषाओं की सूची से हटा लिया गया था। तो वहीं छठे चरण के शिक्षक नियोजन में चयनित अभ्यर्थियों को 23 फरवरी से नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। पटना में चयनित 1213 शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे और इसके लिए चयनित अभ्यर्थियों के लिए विश्वविद्यालय का चयन भी किया जाएगा। आपको बताते चलें कि चयनित अभ्यर्थियों के नाम NIC की वेबसाइट पर डाल दिए जाएंगे और पटना जिला शिक्षा कार्यालय के अनुसार प्राथमिक और मध्य विद्यालय के साथ ही माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए काउंसलिंग आयोजित की गई थी। काउंसलिंग में कई अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र संदेह के घेरे में अभी भी हैं और इस पर जांच की जा रही है। शिक्षक अभ्यर्थी अपना नाम देखकर संबंधित प्रखंड मुख्यालयों में जाकर विद्यालय में चयन के दौरान शामिल हो सकते हैं। किसके लिए किस प्रखंड में कहां पर अभ्यर्थियों को जाना है, इसका शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थी संवैधानिक पूर्व जो है NIC की वेबसाइट पर सारी जानकारी देख सकते हैं और साथ ही प्राथमिक और मध्य विद्यालय स्तर पर विद्यालय चयन के साथ पटना नगर निगम के अंतर्गत स्थित माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए भी विद्यालय चयन 23 फरवरी को आयोजित होगा। और इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज एक कैबिनेट बैठक की गई। इस मंत्रिमंडल की बैठक में 18 एजेंडे पास किए गए। बैठक में बिहार के माध्यमिक विद्यालय विभिन्न पंचायतों में 3530 उच्च माध्यमिक विद्यालय के भवन निर्माण के लिए करीब 75 अरब 30 करोड़ 42 लाख 81 हजार की स्वीकृति दी गई है। तो वहीं बिहार पुलिस मुख्यालय के अंतर्गत नियमित चालक के स्वीकृति से 5996 पदों में से रिक्त 1255 पदों पर ब्रह्मस्त्रोत के माध्यम से सेना से सेवानिवृत्त चालकों की सेवा प्राप्त करने के लिए कुल 38 करोड़ 15 लाख 20 हजार की लागत पर आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी के चयन की स्वीकृति भी दी गई। समग्र शिक्षा अभियान स्कीम के अंतर्गत काम कर रहे शिक्षकों के वेतन के लिए वित्तीय साल 2021 और 22 के भुगतान के लिए 22 अरब 56 करोड़ 21 लाख 15 हजार 721 रुपए की विमुक्ति की गई है। बिहार कैबिनेट में यह भी बताया गया कि केंद्र सरकार की तरफ से राशि कम उपलब्ध होने के कारण राज्य इस मद में पैसे को दिया जा रहा है। और गया में एक महिला अपने 3 बच्चों के साथ तालाब में कूद गई। ये देखकर आसपास मौजूद लोग डूबती महिला को बचाने के लिए पहुंचे, लेकिन उसके तीनों बच्चे लापता हैं। ये मामला जिले के गरुआ थाना क्षेत्र के डोमिया गांव का है। गांव की रहने वाली रेखा देवी अपने 2 बेटों और एक बेटी जो कि गोद में थी उसे लेकर गांव के ही तालाब में कूद गई। ग्रामीणों ने बताया कि तालाब काफी गहरा है, बच्चों की तलाश की जा रही है और ग्रामीणों के अनुसार 3 बच्चों में से बेटे की उम्र 7 महीना, बेटी की उम्र 8 साल और छोटी बेटी की उम्र 5 साल बताई गई। महिला को गांव के पास सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल इस घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ भी घटनास्थल पर जुट गई। गोताखोर तालाब में बच्चों की तलाश में जुटे हैं, लेकिन जैसे जैसे शाम ढल रही है वैसे ही लोगों की उम्मीद भी टूट रही है। इधर गरुआ थाना अध्यक्ष दिवाकर विश्वकर्मा ने बताया है कि पुलिस और प्रशासन गोताखोर की मदद से बच्चों की तलाश में जुटी है। फिलहाल किसी भी बच्चे की कोई भी जानकारी नहीं मिल सकी।
और मुजफ्फरपुर जिले के बोछा थाना क्षेत्र में गरबरा गांव में एक अधेड़ की देर रात मौत हो गई है। परिजन और आसपास के लोगों ने पुलिस पर पीट कर हत्या करने का आरोप लगाते हुए हंगामा और बवाल शुरू कर दिया। दरअसल शव के साथ प्रदर्शन करते ये लोग सामने आए हैं और मृतक की पहचान नरेश पासवान के रूप में हुई। आक्रोशित लोग मुआवजा और पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। सूचना मिलने पर काफी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और उग्र लोगों को समझाकर शांत करने का प्रयास किया गया, लेकिन आपको बता दें कि प्रशासन की कोई भी कोशिश काम नहीं आई। कोई भी मानने के लिए तैयार ही नहीं और ऐसे में घटना को लेकर इलाके में पुलिस के खिलाफ तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। मृतक के भांजे पंकज कुमार ने बताया है कि नरेश देर शाम को चौक पर सब्जी खरीद रहे थे। इसी दौरान अचानक से पुलिस ने धावा बोल दिया और भगदड़ मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन इसी दौरान पुलिस कर्मियों ने नरेश को दौड़ा कर जमकर पिटाई की। वो गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद सभी पुलिसकर्मी वहां से चले गए। स्थानीय लोगों और घर वालों ने भी वहीं पर स्थित एक निजी क्लिनिक में घायल को भर्ती कराया, लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी मौत की खबर आ गई। इसके बाद लोगों का आक्रोश भड़क उठा। शव को लेकर वो लोग वहीं पहुंच गए और पुलिस ने जहां शख्स की पिटाई की थी वहीं बैठकर धरना भी दिया गया। शव को सड़क पर रखकर चक्का जाम कर दिया गया है। और वहीं बिहार के जमुई में से एक शर्मनाक घटना सामने आई है। सरे रहा एक महिला से न सिर्फ दुष्कर्म की कोशिश की गई, बल्कि असफल होने पर उस पर तेजाब फेंककर उसे जख्मी कर दिया गया है। ये मामला जमुई के खेरा थाना क्षेत्र के एक गांव का है और इस घटना को लेकर पीड़िता ने खेरा थाने में आवेदन दिया। घटना बीते रविवार देर शाम की है, जिसको लेकर पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। पीड़ित महिला ने पुलिस को दिए गए आवेदन में कई लोगों को नामजद किया है। थाने को दिए गए आवेदन के अनुसार महिला रविवार की देर शाम को अपने पति और छोटी बेटी के साथ बाइक से घर लौट रही थी। कुछ लोगों ने रास्ता रोक लिया इस दौरान और उसके पति के साथ मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद पिस्तौल के बल पर महिला को खींचकर सड़क के किनारे ले गए। पति और बेटी के सामने ही उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया। बदमाशों के बीच फंसी महिला ने शोर मचाया तो उसके सर पर बंदूक सटा दी गई। सामने से आए एक ट्रैक्टर को देखते हुए उसकी हेडलाइट के कारण आरोपियों ने छिपने का प्रयास किया, लेकिन इसके बाद महिला किसी तरह वहां से मौका देखकर भाग निकली। इस दौरान आरोपितों ने महिला पर तेजाब फेंक दिया, जिससे वो जख्मी हो गई है। और वहीं बात करें कोरोना की, तो कोरोना की लड़ाई में अब प्रदेश सरकार ने वैक्सीनेशन का एक नया प्लान बनाया है। अब कम्युनिटी वैक्सीनेशन के लिए आम सभा का आयोजन किया जाएगा और सरकार के इस नए प्लान से अब आम सभा के वैक्सीनेशन पर मंथन किया जाएगा। राज्य के 38 जिलों में आम सभा को लेकर सरकार प्लानिंग कर रही है और इसके लिए राज्य के सभी जिलों में निगरानी के लिए भी कमेटी बनाई जाएगी। आपको बता दें कि वार्ड स्तर पर टीकाकरण से कोरोना की लड़ाई और आसान बनाने को लेकर सरकार कम्युनिटी वैक्सीनेशन की तरफ बढ़ रही है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का कहना है कि राज्य में कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। कम्युनिटी स्तर पर कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर योजनाएं भी बनाई जा रही हैं। रणनीति ऐसी बनाई जा रही है जिससे संक्रमण का खतरा कम किया जा सके। वार्ड स्तर पर भी आम सभा के आयोजन पर पटना से लेकर अन्य जिलों में काम किया जा रहा है। आज राज्य के सभी पंचायती राज स्थानों में जनप्रतिनिधियों द्वारा पंचायत स्तर पर आम सभा की बैठक आयोजित की जा रही है। इसमें वैक्सीनेशन की रणनीति बनाई जाएगी। और प्रदेश में एक प्रेमी में प्यार के जाल में फंसाकर एक हत्याकांड को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि एक प्रेमी में प्रेमिका से दिल दहला देने वाला बदला लिया। बगहा में प्रेमी के घर से लापता प्रेमिका का शव जंगल में गड्ढे में मिला है। युवती का गला दबाकर उसकी हत्या की गई। इसके बाद शव को जल्दी गलाने के लिए गड्ढा खोदकर उस पर काफी मात्रा में नमक डाला गया। पुलिस ने आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर फिलहाल जेल भेज दिया है। आरोपी युवती के गांव का ही रहने वाला है। आपको बताते चलें कि एसडीपीओ कैलाश प्रसाद ने बताया कि आरोपी पप्पू राव ने प्रेम जाल में फंसाकर शादी का झांसा दिया और 1 महीने तक अलग अलग शहरों में लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद 16 फरवरी को किसी दूसरी लड़की से शादी करने लगा। लिहाजा तलाक, जो आपको बता दें कि लिहाजा तिलक समारोह में ही प्रेमिका रानी पहुंच गई। लड़के ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया और इसके बाद वो लड़की प्रेमी के घर पर ही धरने पर बैठ गई। धरने पर बैठने के दूसरे दिन ही उसने महिला थाने में मामला दर्ज कराया
और फिर लड़के के घर जाकर वहीं धरना दे दिया। इसके बाद लड़की लापता हो गई। परिजनों ने लापता होने की प्राथमिकी दर्ज कराई, लेकिन सूचना के बाद पुलिस तत्काल जब हरकत में आई और लड़के के परिजनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। बात करें बिहार में बदलते मौसम की, तो मौसम विभाग ने 24 फरवरी को राज्य दक्षिण पूर्व के 5 जिलों भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया के 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया है। पूर्वानुमान है कि आने वाले 4 दिनों में बिहार के मौसम में थोड़ा बदलाव हो सकता है। रात में तापमान 2 से 3 डिग्री की वृद्धि होगी, जिससे गर्मी का एहसास बढ़ सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि दिन और रात के तापमान के बीच का अंतर कम होने के बाद मौसम गर्म हो जाएगा। राज्य में सबसे कम न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस सीतामढ़ी में दर्ज किया गया। सबसे कम न्यूनतम तापमान के कारण सीतामढ़ी सबसे ठंडा रहा, तो वहीं राज्य में औसत न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया। राज्य में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 28.8 डिग्री बक्सर में रिकॉर्ड किया गया, यानी बक्सर राज्य में सबसे गर्म जिला माना गया है, जबकि राज्य का औसत अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है।